हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटवार क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 फिजिकल साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि माध्यमिक में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है फिजिकल साइंस सब्जेक्ट से। इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा कि कैसे आप सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट उसके पीछे बताऊंगा। तो शुरू से एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। मुझे 100% उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपका माध्यमिक परीक्षा बहुत ही अच्छा जाएगा और मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो देखिए, हमारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है फिजिकल साइंस का ग्रुप ए, देखिए एक नंबर, देखिए 1 नंबर के 1, विच वन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन जो है फॉसिल फ्यूल नहीं है, कौन जो है फॉसिल फ्यूल नहीं है। हम लोगों को यह आंसर करना है which one is not a fossil fuel। ऑप्शन नंबर ए सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी डीजल, ऑप्शन नंबर डी कोल। बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें से कौन जो है फॉसिल फ्यूल नहीं है। इसमें से जो है, इसमें से कौन जो है फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो कौन नहीं है? पेट्रोल तो फॉसिल फ्यूल है, डीजल भी फॉसिल फ्यूल है, कोल भी जो है फॉसिल फ्यूल है। तो इसका मतलब सोलर एनर्जी जो है ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.2, अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट मतलब बार बार देखने को मिलता है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है माध्यमिक परीक्षा में। तो क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट, तो देखिए गैस आइडियल बिहेवियर शो करेंगे एलपीएचटी, ये याद रखिएगा। अब बोलेंगे सर एलपीएचटी का मतलब क्या होता है। एलपी का मतलब होता है लो प्रेशर, एचटी का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो लो प्रेशर कहां पर है, ध्यान से देखिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में लो प्रेशर है, और क्या हाई टेम्परेचर। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाई टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो आप लोगों को ये अच्छे से याद रखना है कि कोई भी गैस आइडियल बिहेव कब करेंगे, एट एलपीएचटी, या फिर याद रख सकते हैं एलपीएचटी, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हो गया हमारा 1.2। अब आ जाते हैं हम लोग 1.3 में। तो 1.3 में आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 1.3 को देख लीजिए क्या है। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल कार्बन रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ 1 मोल O2। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 6.022 इंटू 10 पावर 23, ऑप्शन नंबर बी 1.806 इंटू 10 पावर 24, ऑप्शन नंबर सी 6.023 इंटू 10 पावर 22, ऑप्शन नंबर डी 6.022 इंटू 10 पावर 24। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा। हम लोग को पता है कि 1 एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, बताइए फटाफट से, 6.023 इंटू 10 पावर 23। लेकिन यहां पर 6.023 नहीं है, क्या है बताइए, यहां पर 6.022 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये होगा हमारा राइट आंसर 6.022 इंटू 10 पावर 23। किसी जो है किसी बुक में लिखा हुआ रहता है एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू, यानी 1 मोल की वैल्यू क्या 6.022 इंटू 10 पावर 23, या फिर किसी बुक में लिखा हुआ रहता है 6.023 इंटू 10 पावर 23। ओके, तो कभी कभी 2 देखने को मिलेगा, कभी 2 देखने को मिलेगा, लेकिन पावर हमेशा क्या रहेगा 23। देखिए यहां पर देखिए 6.023 है, लेकिन पावर 22 है। यहां पर देखिए पावर क्या है 23। इसका मतलब आंसर राइट क्या हुआ, यहां पर यह आंसर राइट होगा। जब क्या होगा, 1 मोल कार्बन रिएक्ट करेगा विथ 1 मोल O2, तो कितने मोलिक्यूल CO2 प्रिपेयर होगा, 6.022 इंटू 10 पावर 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन 1.4 में देखिए, व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब। जब एक लाइट रे इंसिडेंट करता है ग्लास स्लैब में परपेंडिकुलरली, मतलब क्या, परपेंडिकुलर मतलब सीधे एकदम। ओके, देन द एंगल ऑफ डेविएशन इज, एंगल ऑफ डेविएशन देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगी, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ये हमारे जो है, देखिए ध्यान से मान लेते हैं ये हमारे ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये हमारे क्या है ग्लास स्लैब है। ओके, अब अगर परपेंडिकुलरली कोई जो है लाइट अगर इसमें इंसिडेंट करते हैं परपेंडिकुलरली, तो ये लाइट क्या होंगी, ये लाइट सीधे आर पार हो जाएंगे, डेविएट नहीं होंगे। इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होंगे, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएंगे 0 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1.5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.5 में क्या है, द इंसिडेंट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू एनी सर्फेसेस द एंगुलर डेविएशन विल बी। देखिए एंगुलर डेविएशन निकालना है। ओके, यहां पर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया है। मान लेते ये सरफेस है, ठीक है ना, इस सरफेस से ये रे पास हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे मिलकर के कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दे दिया, 45 डिग्री है, 45 डिग्री, ठीक है, और एंगल ऑफ यानी रिफ्लेक्टेड एंगल जो दिया है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो दिया है वो कितना डिग्री है, वो है 30 डिग्री। यानी ये एंगल क्या है, छोटा है, जो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री से क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। एंगल कितना, एंगुलर डेविएशन कितना हो गया, 45 में से 30 माइनस कर दिए, 45 में से 30 माइनस कर दिए, कितना बच गया, 15। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 15। देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। देखिए सर किस हिसाब से 15 होगा, देखिए 45 डिग्री ये जो इंसिडेंट रे है, ये अगर सीधे चले जाए तो यहां पर भी नॉर्मल और ये जो रिफ्लेक्टेड है, ये दोनों मिलकर कितना डिग्री बनाएगा, 45 डिग्री। तो लेकिन बना रहा है कितना, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना, 30 डिग्री। यानी इतना एंगल जो है ये क्या हो गया, डेविएट हो गया। इसी को हम लोग बोलेंगे एंगुलर डेविएशन। कितना डिग्री डेविएट हो गया, देखिए ये 30 डिग्री है और ये कितना डिग्री होना चाहिए, 15 डिग्री। दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है, ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा अगर वो सीधे चले जाए। लेकिन सीधे नहीं जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। डेविएट होने की वजह से 31 डिग्री का एंगल बन जाता है, यानी ये छोटा एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये 45 डिग्री था, ये कितना 30 डिग्री है, तो इसका मतलब कितना डेविएट हो गया, 15 डिग्री डेविएट हो गया। तो इसलिए राइट आंसर हो गया क्या, 15 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर 1.6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6 है, व्हिच वन इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज के यूनिट बताना। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा, वेरी गुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता है। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको V से डिनोट किया जाता है, वर्क डन जिसको W से डिनोट किया जाता है, एंड चार्ज जिसको Q से डिनोट किया जाता है, इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं, मैं आप लोग को बता देता हूं, हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपन Q होता है। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, पहले ऑप्शन सब देखिए, Q इज इक्वल टू WV, Q इज इक्वल टू V अपन W, यानी V बाय W, Q इज इक्वल टू V बाय W स्क्वायर, Q इज इक्वल टू W बाय V। तो देखिए Q की वैल्यू दी है, यानी कि यहां पर जो हमको Q की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस Q को यहां कर देंगे और इस V को यहां कर देंगे। इस तरह से कर सकते हैं। तो और में हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू W बाय क्या, V। तो W बाय V ऑप्शन कहां पर है, Q इज इक्वल टू W बाय V, Q इज इक्वल टू W बाय V। तो ऑप्शन नंबर डी में है, ये होगा राइट आंसर। Q का मतलब होता है चार्ज, W का मतलब होता है वर्क डन, V का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी जो यूज करता है V यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक रिलेशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू W बाय Q। इस फॉर्मूला से हम लोग को मिल जाता है Q इज इक्वल टू W बाय V। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.8 में। देखिए 1.8 में क्या है हमारा क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा, ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन, अ चार्ज, हीलियम, आयन। बताइए क्या आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा पार्टिकल हमारा हो जाएगा, जल्दी बताइए, अल्फा पार्टिकल हो जाएगा हमारा चार्ज, हीलियम, आयन। देखिए अल्फा का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए चार्ज वाला हो गया, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को बताया भी है एटॉमिक न्यूक्लियस वाले चैप्टर में कि अल्फा जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई के क्या होता है, बराबर होता है। किसके बराबर होता है, हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होता है, ठीक है। अल्फा का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, मास नंबर होता है 4, और हीलियम का भी एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, यानी अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियाई। और अल्फा का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, +2 चार्ज होता है, इसलिए राइट आंसर होगा अ चार्ज हीलियम आयन। ओके, 1.9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1.9 में व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट्स एम्पियर। कौन जो है इनमें से जो है एम्पियर रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए कूलम, सेकंड ऑप्शन नंबर बी वोल्ट पर ओम मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट पर ओम मीटर, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.10 में आ जाता है व्हिच इज नॉट एन अल्कली मेटल। इनमें से जो कौन जो है अल्कली मेटल नहीं है, रुबिडियम, कैल्शियम, सोडियम, सीजियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अल्कली मेटल जो ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल, और ग्रुप 2 के मेटल्स को क्या बोला जाता है, पीरियोडिक टेबल के अर्थ अल्कलाइन मेटल। तो ग्रुप
वन के एलिमेंट को एल्कली मेटल कहा जाता है। तो यहां बोलता है विच इज नॉट एन एल्कली मेटल, कौन जो एल्कली मेटल नहीं है। तो ग्रुप वन में क्या लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीसियम, ठीक है, ये सब क्या है, ग्रुप वन के एलिमेंट है। और हमारा जो ये कैल्शियम है ये ग्रुप टू के एलिमेंट है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ठीक है, ये सब क्या है, ग्रुप टू के एलिमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कली मेटल नहीं है। ओके, कैल्शियम। ओके, चलिए आ जाता है 1.11 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। कोवेलेंट बॉन्ड किसमें है, तो कोवेलेंट बॉन्ड पहचानने का अच्छा तरीका ये है, कोवेलेंट बॉन्ड किसमें है, किसमें आयोनिक बॉन्ड है। तो देखिए अगर एक मेटल हो, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मेटल प्लस नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है नॉन मेटल के बीच में होता है। तो देखिए ये सोडियम क्या है, ये सोडियम क्या बताइए, ये सोडियम है मेटल, और ये क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। लिथियम क्या है, मेटल। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। कैल्शियम क्या है, मेटल। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। यानी ये सोडियम मेटल, ये नॉन मेटल, लिथियम मेटल, ये नॉन मेटल, कैल्शियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो यहां पर ये तीनों जो मेटल नॉन मेटल को लेकर जो है ये बना है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, ये दोनों के दोनों नॉन मेटल है। इसका मतलब यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है किसके बीच में है, ऑप्शन नंबर ए HCl के बीच में, यानी कि HCl में जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो याद रखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड होता है नॉन मेटल को लेकर, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल होंगे, और आयनिक बॉन्ड में क्या होंगे, दोनों एटम, कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम नॉन मेटल्स होंगे, और आयनिक बॉन्ड में एक एटम जो होंगे मेटल होंगे और दूसरा एटम क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा है। 1.12 में क्वेश्चन नंबर 1.12 को देखिए, इन इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, आप लोग पता होना चाहिए, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1.13 में। क्वेश्चन नंबर 1.13 में क्या देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रोसेस से कौन से कंपाउंड को प्रिपेयर किया जाता है, तो आंसर होगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, पता होना चाहिए आपको, क्या होता है फॉर्मूला, HNO3, HNO3, बहुत कंफ्यूजन फॉर्मूला है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1.14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला कौन है, और ऑफ एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर सी, Al2O3 डॉट 2H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.15 में आ जाइए, एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड में एल्केन हो जाएगा, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और अल्काइन हो जाएगा। ठीक है ना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो एल्कीन और डबल बॉन्ड एल्कीन के अंदर होता है, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन के अंदर होता है। ठीक है, और एल्केन में जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो Cn, देखिए कार्बन, ये n जो है नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, कार्बन अगर एक हो तो हाइड्रोजन क्या होगा, डबल हो जाएगा, या फिर कार्बन अगर दो हो तो ये डबल हो जाएगा, दो दिन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसमें फिर ये क्या करना होगा, 2 को जोड़ लेना होगा। 2 को जोड़ने से हाइड्रोजन कितना बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा 6। यानी क्या हो जाएगा, अगर कार्बन 2 हो तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी C2H6। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, C2H6। ये क्या है, ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एमसीक्यूज में ग्रुप बी में, तो देखिए 2.1 में देखिए, राइट द नेम ऑफ अ गैस व्हिच इंक्रीजेस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो एक ऐसे गैस का नाम बताना जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को कौन इंक्रीज करेगा, जो ग्रीन हाउस गैस होंगे। तो मेन ग्रीन हाउस गैस क्या है, CO2 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, CO2। ओके, हम लोग CH4 भी लिख सकते हैं, CFC भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक गैस का नाम बताना सिर्फ। अच्छा, अब 2.2 में फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, खाली जगह को बनना है। डैश रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन इज प्रिवेंटेड बाय द ओजोन लेयर फ्रॉम फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस। ऐसे रेडिएशन का नाम बताना है जो सूरज से आते हैं और ओजोन लेयर उसको क्या करता है, रोकते हैं अर्थ सरफेस में गिरने से। तो उस रेडिएशन का नाम है UV, यानी अल्ट्रावायलेट। ओके, UV रेडिएशन।
देखिए यहां पर जो है और में दिया है, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं तो और वाला क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं करना है। देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव आर टू बी नोटेड। ऑल्टरनेट को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अगर आप इसका आंसर करते हैं तो इसका आंसर आपको क्या है, नहीं करना है। इसका आंसर आपको क्या करना है, नहीं करना है। ओके सॉरी, इसका आंसर और वाला अगर ये कर देते हैं। देखिए और में क्या ऑप्शन क्वेश्चन दिया है, राइट द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस के जो है प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट बताना, अहम खास इज्जा का नाम बताना है, तो वो हो जाएगा क्या हमारा, वो हो जाएगा हमारा मीथेन। क्या हो जाएगा बोलिए, मीथेन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2.3 में, विच वन इज कांस्टेंट इन बोथ चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। चार्ल्स एंड बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, दोनों में क्या कांस्टेंट है, तो दोनों में पता होना चाहिए आपको, दोनों में मास कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है बताइए, मास कांस्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच वन, सॉरी 2.4 में देखिए स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखिए हम लोग ट्रू फॉल्स बताना है। ओके अब ये नहीं कि ये पूरा का पूरा ट्रू फॉल्स बताना है, इसी क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स बताना है। एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेम है, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन का इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो सेम है। मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें जो है 5 हम लोग हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया, और इसी सेम ये दूसरा कंटेनर है, सेम कंटेनर, इसमें भी मैंने क्या कर लिया, 5 हाइड्रोजन का जो है मॉलिक्यूल ले लिया। आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो 6 हो गया, तो इधर भी 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 6 करके मॉलिक्यूल ले लिया हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन, दोनों का टेम्परेचर और दोनों का प्रेशर सेम है। अगर दोनों का टेम्परेचर और दोनों का प्रेशर सेम हो, सेम वॉल्यूम, हाँ दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेते हैं दो अलग अलग डिफरेंट गैस के, लेकिन उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर अगर कांस्टेंट रखते हैं, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए, ट्रू हो जाएगा। आ जाइए 2.5 में, इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पॉसिबल इन द केस ऑफ लिक्विड। तो देखिए लिक्विड में दो तरह का ही एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन। एक होता है हमारा रियल और एक होता है एपरेंट। और सॉलिड में जो है लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम, 3 तरह के होते हैं। तो लिक्विड में 2 ही तरह का होता है, लीनियर एक्सपेंशन नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। बोलता है इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन द केस ऑफ लिक्विड, is coefficient of linear expansion possible in the case of liquid? No, coefficient of linear expansion is not possible in the case of liquid. Okay, आ जाइए 2.6 में। 2.6 में देखिए क्वेश्चन क्या है, which type of lens can rectify myopic vision। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मायोपिक विजन मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि जो पास में देख नहीं पा रहा है उसको हम लोग करेक्ट कैसे कर सकते हैं, रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग को कौन से लेंस को यूज करना होगा, विच टाइप ऑफ लेंस कैन रेक्टिफाई मायोपिक विजन। आंसर हो जाएगा हमारा, बताइए क्या होगा, वेरी गुड, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 2.7 में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ फॉर प्लेन मिरर। देखिए अगर प्लेन मिरर से कोई रेज, पैरेलल रेज आते हैं, तो वो पैरेलल वापस जाते हैं, लेकिन वो मीट करता कहां पर, मीट एक्चुअल में नहीं करता, लेकिन अपेयर टू मीट, यानी कि हम लोग लग रहा है कि मीट रहा, कहां पर, इन्फिनिटी में। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ फॉर प्लेन मिरर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। गिव वन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम, इसका आंसर हमारा सिलिकॉन भी हो जाएगा, सिलिकॉन। ओके तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब क्या, कंडक्टर मतलब जिससे करंट पास हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। गुड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर है ना। तो सेमीकंडक्टर जो ज्यादा करंट को पास नहीं करेगा और सबसे कम भी नहीं करेगा, मीडियम, उसको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारा क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर और में क्वेश्चन दिया है, अगर इसका आंसर आपको पता ना हो तो और वाला का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो और वाला देखिए, दोनों को, फिर दोनों का आंसर नहीं करना है, मैं दोनों को यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, देखिए और में क्या, राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, वो रेजिस्टिविटी होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होंगे, रेजिस्टिविटी के यूनिट जो होंगे, रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी के यूनिट है ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, इसको हम लोग सिंबल में भी लिख सकते हैं, ओम मीटर। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2.9 में, व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ डायनामो।
डायनामो में कौन सा एनर्जी है जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी होगा। घूमते हैं, घूमने के बाद क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार होता है, तो वो हो जाएंगे हमारे मैकेनिकल एनर्जी। तो डायनामो में मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहां पर भी और में दिया क्वेश्चन, इसका अगर आंसर आपको पता नहीं है तो इसका आंसर कर सकते हो और में, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह बनना है। खाली जगह में देखिए क्या दिया है हमारा, अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड, फ्यूज वायर हमेशा जुड़ा हुआ होता है, किससे कनेक्ट किया होता है, टू द डैश वायर, तो पता होना चाहिए लाइव वायर। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि लाइव वायर का कलर कैसा होगा, जो न्यूट्रल वायर है उसका कलर कैसा होगा, और जो अर्थिंग है उसका कलर कैसा होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कलर भी पूछता है और आता ही है ज्यादातर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या 2.10 में, व्हिच काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस एनर्जी इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन बोलता है, व्हिच काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, किस किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शन जो है प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो आंसर हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर फिजन। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन से एटम बम बनता है, हाइड्रोजन बम तैयार करने के लिए न्यूक्लियर फिजन की जरूरत पड़ती है। न्यूक्लियर फिजन से हमको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है, न्यूक्लियर फिजन से कम मिलते हैं। हाइड्रोजन बम जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है और एटम बम जो है वो ज्यादा पावरफुल नहीं होता। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, कौन ज्यादा पावरफुल है एटम बम या हाइड्रोजन बम, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन, फिजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द राइट कॉलम विथ द लेफ्ट। देखिए एक 2.11.1 में क्या दिया है, ग्रुप वन एलिमेंट ऑफ द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल हैविंग द लीस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो ग्रुप वन के एलिमेंट कौन कौन है बताइए, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। तो लिथियम ऑप्शन में है क्या, हाँ लिथियम है, तो इसका मतलब 2.11.1 का राइट आंसर होगा, ये किसके साथ मैच होगा, लिथियम के साथ, यानी सी के साथ। यहां पर लिख देंगे हम लोग 2.11.1, ठीक है। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं 2.11.2 में फाउंड इन एनोड मड, एनोड मड में पाया जाता है, क्या पाया जाता है पता है आपको, वो पाया जाता है हमारा एयू का मतलब क्या होता है, गोल्ड, क्या होता है गोल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.11.2। ओके, अच्छा 2.11.3 में देखिए एक्सट्रैक्टेड बाय थर्माइट प्रोसेस। तो थर्माइट प्रोसेस से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या निकाला जाता है, आयरन, लोहा, जो रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर 2.11.3। ओके, चलिए 2.11.4 में देखिए आ ट्रांजोनियम एलिमेंट। तो 9 to 2 के बाद जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग ट्रांजोनियम एलिमेंट कहेंगे, जैसे नेप्चोनियम, प्लूटोनियम, ट्रांजोनियम एलिमेंट है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर जो यहां पर आई क्या है, यहां पर क्या होना चाहिए, ए, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो है ट्रांजोनियम एलिमेंट है, तो यानी कि ये हो जाएगा 2.11.4। ओके, अच्छा अब आप लोग यहां पर देख लिए कि किस तरह से हम लोग को कॉलम मैच करना है माध्यमिक परीक्षा में, इस तरह से करना है आप लोग, ठीक है। सेम टू सेम उतार देना है और ये इधर जो नंबर है जो जिसके साथ मैच होगा साइड में, राइट साइड में आप लोगों को लिख लेना है। ओके, और एक बात बता दूं, ट्रांजोनियम के जगह ट्रांजोनिक अगर आए तो वो होगा कोबाल्ट, निकल, यानी ग्रुप डी के एलिमेंट, ग्रुप डी के एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 2.12, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए फिर से ट्रू फॉल्स आ गया, बोला जाता है पर 10% सिल्वर इज प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। तो देखिए जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक और निकल से बना है, तो यहाँ पर सिल्वर 10% के क्यू सिल्वर जो है क्यू 10% होंगे। ये जो जर्मन सिल्वर है, ये जो एलॉय है, ये कॉपर, जिंक और निकल से बना है, ठीक है। कॉपर है 50%, जिंक है 30% और निकल कितना परसेंट है, 20%। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। ओके, चलिए और देखिए यहां पर और में क्या दिया है, और में देख लीजिए, ये वाला अगर करते हैं तो ये वाला नहीं करना है। ओके, तो और वाला मैं बता देता हूं, देखिए क्या दिया है, जिंक इज यूज इन गैल्वेनाइजेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन में जिंक ही यूज किया जाता है, ये ट्रू है। ये हमारा क्या है, पहला वाला ये फॉल्स और ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। अरे ये 2.13 में फिल इन द ब्लैंक्स, फिर खाली जगह बनना है। आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन, आयोनिक कंपाउंड सोल्यूबल है किसमें बताइए, आयोनिक कंपाउंड सोल्यूबल है डैश सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में। इसमें पोलर सॉल्वेंट के मिसाल दो तो वाटर हो जाएगा,
नॉन पोलर सॉल्वेंट की मिसाल दो, बेंजीन अल्कोहल हो जाएगा। ओके, चलिए आयनिक कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट में जो है सॉल्युबल है, और कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्युबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या है, और में फिर दिया है, सॉरी यहां पर 2.14 में देखिए क्या दिया है, 2.14 में देखिए 2.13 ये हुआ, ठीक है। 2.14 स्टेट वन यूज ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया का एक यूज बताना है, तो इसको सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाता है, सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और में फिर दिया है, ये अगर करता है तो ये वाला नहीं करना है। राइट फॉर्मूला ऑफ म्यूरेटिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड का फॉर्मूला बताना है। म्यूरेटिक एसिड जो है HCl को बोला जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो ये फॉर्मूला हो गया HCl, ठीक है, फॉर्मूला म्यूरेटिक एसिड का। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म व्हेन H2S गैस इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। देखिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से अगर हम लोग H2S गैस को पास किया जाए तो किस तरह का जो प्रिसिपिटेट बनेंगे उसका फॉर्मूला बताना है, वो हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड, यानी Ag2S, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। ओके, चलिए अब आ जाइए 2.16 में, राइट द कंटेंट्स, देखिए यहाँ पर कंटेंट्स लिखा है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, ठीक है, ऑफ ड्रालुमीन। तो ड्रालुमीन जो है ये एलॉय है, ये किन किन चीजों से बना है ये हम लोग को बताना है। तो आप लोगों को याद रखना AlCuMnMg, AlCuMnMg, सर ये क्या है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2.17 में, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ CH3 CH2 COOH। तो ये COOH यानी क्या है, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, इसका जो है फंक्शनल ग्रुप है, यानी जब भी लास्ट में COOH रहे तो हमको लिखना है ओइक एसिड, क्या लिखना है, ओइक एसिड, ठीक है, लास्ट में। लेकिन अब हमको देखना है कि कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, मैथ प्रॉप होना चाहिए, तो प्रॉप, और कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर जो सिंगल बॉन्ड होता है तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जो है आयोपेक नेम आता ही है, एलॉय में से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, और ये जो कलर वाला बोला किस तरह का जो है प्रिसिपिटेट बनेगा, ये भी क्वेश्चन इस तरह का आता ही है, ठीक है। लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उससे भी क्वेश्चन आता ही है, तो सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आपको अच्छे से जानना है सबका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो के, क्या है 2.18 में देखिए, व्हिच गैस इज लिबरेटेड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड, सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड। बोलता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिडिक एसिड से ऐड किया जाता है तो व्हिच गैस इज लिबरेट, कौन से गैस लिबरेट होते हैं, यानी कि कौन से गैस हम लोग को मिलती है, तो आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और में यहां पर फिर और है, ठीक है, इतने बार और यहां पर है बहुत ज्यादा, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा और है, लेकिन इतना और नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, which is the name of monomer of PVC। देखिए which is कर दिया, यहां पर होना चाहिए what is the name of monomer of PVC, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड के मोनोमर हो जाएंगे विनाइल क्लोराइड, क्या, विनाइल क्लोराइड, ये हो जाएंगे मोनोमर। मोनोमर जैसे पॉलीथीन पॉलीमर है, इथीन मोनोमर है, ठीक है। इसी तरह से टेट्राफ्लोरोइथीन, ये क्या है, मोनोमर है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन पॉलीमर है, जिसको हम लोग टेफ्लॉन भी कहते हैं। तो पॉलीमर मोनोमर से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है।